सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय। आज का विषय है सच्चे और जीवित परमेश्वर की तलाश। हर इंसान के दिल में एक गहरी प्यास होती है, एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या कोई है जो मुझे समझता है? क्या कोई है जो सचमुच जीवित है और मेरी परवाह करता है? हम कई नामों, कई रूपों और कई धार्मिक परंपराओं में परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन सवाल यह है, सच्चा और जीवित परमेश्वर कौन है और हम उसे कैसे पहचानें? नंबर 1, इंसान की आत्मिक प्यास। हर किसी के जीवन में कोई न कोई खालीपन होता है। धन या संबंध सब कुछ मिलने के बाद भी दिल अधूरा सा लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मा को वही भर सकता है जिसने हमें रचा है, यानी परमेश्वर। बाइबल कहती है, जैसे हिरनी जल की धाराओं के लिए हाँफता है, वैसे ही हे परमेश्वर मेरा मन भी तेरे लिए हाँफता है। भजन संहिता 42 का 1 वचन। क्या सारे रास्ते परमेश्वर तक ले जाते हैं? कुछ लोग मानते हैं कि हर धर्म, हर मार्ग परमेश्वर तक पहुंचाता है, लेकिन सोचिए, अगर सब कुछ सच है तो फिर झूठ क्या है? क्या विरोधाभास बातें एक साथ सही हो सकती हैं? सच्चाई एक ही होती है, झूठ कई हो सकते हैं, लेकिन जीवित परमेश्वर सिर्फ एक है। नंबर 3, सच्चे परमेश्वर की पहचान क्या है? परमेश्वर ने खुद को हमसे छुपाया नहीं है, उसने अपना परिचय दिया है अपने वचन के द्वारा। बाइबल में हम पाते हैं, यहोवा कहता है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम मुझे पूरे मन से ढूंढोगे। यिर्मयाह 29 का 13 वचन कहता है मेरे प्रियो। सच्चे परमेश्वर की 3 पहचान। वह सृष्टि करता है जिसने सब कुछ रचा। वह पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं। वह प्रेम करता है, उसने अपने प्रेम को हमारे लिए बलिदान के रूप में प्रकट किया। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं आता। यूहन्ना 14 का 6 वचन। उन्होंने लोगों को चंगा किया, मृतकों को जिलाया और अंत में स्वयं मृत्यु पर जय पाई। और सबसे बड़ी बात, तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठे। आज भी वह जीवित है। हम उसे कैसे जाने? क्या मैं सिर्फ धर्म पालन करके, पूजा करके या नियमों से सच्चे परमेश्वर तक पहुंच सकता हूँ? नहीं। परमेश्वर को जानने के लिए रिश्ता चाहिए, नियम नहीं। बाइबल कहती है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। प्रेरितों के काम 3 का 19 वचन। हमें सिर्फ 3 कदम उठाने हैं। पश्चाताप करें, अपने पापों को मानें और उनसे मुड़ें। यीशु पर विश्वास करें कि वही हमारे उद्धार करता है। उसे अपने जीवन में आमंत्रित करें, एक सच्चे संबंध के लिए। उसका अनुभव कैसा होता है? जब हम जीवित परमेश्वर को जानते हैं, हमारा जीवन बदलता है, हमारे घाव भरते हैं, हमें शांति मिलती है और एक उद्देश्य मिलता है। यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 वचन कहता है, क्या आज तुम तैयार हो? सच्चा और जीवित परमेश्वर दूर नहीं है, वह तुम्हारे दिल के दरवाजे पर खड़ा है मेरे प्रियो। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोले तो मैं उसके पास भीतर आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 वचन कहता है। आज तुम उसे पा सकते हो बस एक प्रार्थना से। हे यीशु, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैंने तुझसे दूर जीवन जिया।
पर आज मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ कि तू ही सच्चा और जीवित परमेश्वर है। मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे जीवन में आ और मुझे नया बना। आमीन। अगर आपने यह प्रार्थना पूरे दिल से की है तो जान लीजिए आपने सच्चे परमेश्वर को पा लिया है। अब वह आपके साथ है हर पल। यीशु मसीह जीवित है और वह आपसे प्रेम करता है। सबको जय मसीह की। अगर आपको परमेश्वर के और नज़दीक आना है तो परमेश्वर में बने रहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। ब्लेसिंग ऑफ जीसस के साथ हमेशा जुड़े रहिए। आमीन।